देन हम ये सब करके यहाँ से निकलेंगे मथुरा के लिए। हम जा रहे हैं गाइज विश्राम घाट। इन बोट्स के थ्रू बोट में बैठ के जाएंगे एंड ये वहाँ हमें छोड़ेंगे। एंड ये है गाइज यमुना रिवर। कृष्ण भगवान ने कंस को मारने के बाद यहाँ पे विश्राम किया था आके, सो इसका नाम है विश्राम घाट। तो यहाँ पे हमारी बोट का पेट्रोल खत्म हो गया है एंड अब टोचन होगा गाइज। ये हमारी रेस्क्यू के लिए आई ये बोट। मतलब बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था यार, बहुत ही गंदा एक तरह से सीन बोलूँगा मैं था। एंड गाइज अब हम मथुरा पहुंच चुके हैं एंड अभी सबसे पहले हम लोग जाएंगे विश्राम घाट। एंड विश्राम घाट जिन लोगों को पता है गाइज, तो कृष्ण भगवान ने जब कंस को मारा था तो उनको मतलब मारने के बाद उन्होंने वहाँ पे उस घाट पे आके विश्राम करा था, सो इसलिए उसका नाम विश्राम घाट है। सो हम पहले वहाँ पे जाएंगे गाइज एंड देन उसके बाद हम लोग जाएंगे कंस किले में। हम जा रहे हैं गाइज विश्राम घाट। इन बोट्स के थ्रू बोट में बैठ के जाएंगे एंड ये वहाँ हमें छोड़ेंगे विश्राम घाट में। एंड ये है गाइज यमुना रिवर। चलो भैया, चलो भैया आओ। चलें? चलो। क्या नाम है? रिंकू। क्या क्या रिंकू यहाँ पे? हाँ भैया, अभी गोकुल गेट है देखने के लिए, कंस किला है मामा का, विश्राम घाट नहीं नहीं, अभी यहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है? है श्री कृष्ण भगवान जी के गुरु जी का मंदिर देखने। दुर्वासा ऋषि का दुर्वासा ऋषि का मंदिर है। मंदिर है। यहाँ यमुना मैया का शनि देव जी का मिलन हुआ था। आप देखो यहाँ शनिदेव है, अच्छा यमुना मैया है। अच्छा, ठीक है, ये यहाँ पे शनिदेव है। जय हो शनिदेव। तो ये ऊपर लिखा हुआ भाई बहन मिलन मंदिर। भाई बहन का मिलन हुआ था यमुना मैया और शनिदेव का। हाँ, और धर्मनाथ जी है। तो गाइज़ यहाँ पंडित जी ने अभी हमें बताया कि यहाँ पे जब आप आशीर्वाद लेते हैं शनिदेव का तो उनकी दृष्टि का असर नहीं होता है आप पे। तो यहाँ पे आके आप आशीर्वाद लेंगे। एंड यहीं पे वो स्थल है जहाँ पे यमुना जी से शादी की थी, इसलिए यमुना माता के दोनों भाई यम और शनिदेव यहाँ पे हैं, साथ में आए थे। गोकुल में ये है गोकुल। वहाँ से लाए थे, वो बड़ा सा गेट दिख रहा होगा। अच्छा, तो भगवान को वहाँ से टोकरी में लाए थे, यहाँ से क्रॉस करके यहाँ ले गए थे गोकुल में। जब भगवान का जन्म हुआ था तो काली अंधेरी रात थी, आंधी चल रही थी, तूफान चल रहे थे, जोरों की बरसात पड़ रही थी। जब भगवान को लेके वासुदेव जी नदी के किनारे आए थे तो नदी का जलस्तर एक तो बरसात की वजह से पहले बहुत बड़ा था, लेकिन जब वासुदेव जी भगवान को टोकरी में रख के लेके आए थे तो यमुना मैया और बढ़ने लगी थी। तो इसीलिए यमुना मैया बढ़ रही थी, खुशी के मारे के भगवान आए हैं, मैं उनके चरण छू लूंगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। वो वासुदेव जी को अंगारे घुसने से पहले ही चरण छूना चाहती थी। तो इसलिए जैसे ही वासुदेव जी भगवान को लेके अंदर घुसने लगे तो यमुना जी का जल था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। यमुना जल बढ़ते वासुदेव जी के मुक्तक आ गया। जैसे ही वासुदेव जी के मुक्तक पानी आया तो वासुदेव जी चिल्लाने लगे, मैं डूबा तो डूबा मेरे लाल को कोई लो, मैं डूबा तो डूबा मेरे लाल को कोई लो, चिल्लाने लगे थे। लेकिन रात्रि का समय था, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। ऐसे है विश्राम घाट। यहीं पे कृष्ण भगवान ने कंस को मारने के बाद यहाँ पे विश्राम किया था आके, सो इसका नाम है विश्राम घाट। एंड यहाँ पे सुबह शाम यमुना मैया की आरती भी होती है।
सो गाइस ये है द्वारकाधीश मंदिर। सो हम अभी जा रहे हैं कि फ़िलहाल अभी थोड़े थोड़े गेट्स खुले तो लोग जा रहे हैं। अभी गेट खुलने वाले हैं एंड हम बहुत ही देर से वेट कर रहे हैं, एक्साइटेड। A few moments later. One pair of pants later. आप लोग गलत जगह बैठ गए भाई, सीढ़ी आए हो। Meanwhile, गाइस यहाँ पे हमारी बोट का पेट्रोल खत्म हो गया है एंड अब टोचन होगा गाइस। ये हमारी रेस्क्यू के लिए आई है बोट, ये दो गाइस। a few inches later. एंड गाइस ये है कंस का किला, मतलब कंस का जो महल था वो ये था। एंड ये रणभूमि है, यहाँ पे लास्ट फाइट हुई थी कृष्ण भगवान कंस की एंड यहीं पे कृष्ण भगवान ने कंस को मारा था। सो दिस इज दैट महल। अंदर महल ही है, मतलब ऐसे कुछ है नहीं, कुछ देखने वाला ज़्यादा है नहीं, बस ऐसे महल ही अंदर। तो वी आर नॉट गोइंग हियर राइट। अब हम जा रहे हैं गाइस जन्मभूमि में, जहाँ पे भगवान पैदा हुए थे। अब हम जा रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि। सो एज़ यू गाइज नो कि कृष्ण भगवान जेल में पैदा हुए थे, जहाँ पे उनके मम्मी पापा को उनके कंस मामा ने कैद करके रखा था। तो हम वहीं जा रहे हैं एग्जैक्ट स्पॉट पे जहाँ पे भगवान पैदा हुए थे, उसी कमरे में, वही उसी जेल में। एंड दिस इज़ कॉल्ड कृष्ण जन्मभूमि गाइज। एक इंसिडेंट हुआ गाइज आज हमारे साथ कि हम गूगल मैप्स के थ्रू वहाँ जा रहे थे विश्राम घाट के पास। एंड वहाँ पे हमें गूगल मैप्स इतने टाइट रास्ते से ले गए कि मतलब वो गाड़ी का रास्ता था ही नहीं एक तरह से। एंड वहाँ जाके इतना भयंकर जाम लग गया। सो मतलब बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था यार वो। मतलब 1-1.5 घंटा मैं धूप में था एंड गाड़ी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था अपनी। मतलब बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था यार, बहुत ही गंदा एक तरह से सीन बोलूँगा मैं था। एंड इसकी एक क्लिप मैं जोड़ रहा हूँ, उसको आप देख लेना। एंड गाइज यहाँ पे अंदर मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो आई एम सॉरी गाइज, आई कैन नॉट टेक यू इनसाइड, बट आप यहीं से दर्शन करके। 1 hour later. तो गाइज ये थी यहाँ कृष्ण जी की जन्मभूमि। जो भी फ़ोन्स है या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें है, पावर बैंक, वो सब आप अंदर नहीं ले जा सकते हो। सो हमारे को फ़ोन वगैरह बाहर रखने पड़े, तो इसलिए मैं अंदर का आपको कुछ भी नहीं दिखा पाया। एंड बट अंदर गाइज अच्छा है, मतलब उस टाइम का जेल था वो। एंड वहाँ पे आप अंदर वहाँ उस रूम में जा सकते हैं जेल के, जहाँ पे कृष्ण जी पैदा हुए थे। वो रियल प्लेस है जहाँ पे भगवान पैदा हुए। सो इट वाज लाइक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं छोटे में भी एक बार, बहुत छोटा था, मम्मी पापा के साथ यहाँ पे आया था मैं एंड जानू दी। एंड उस टाइम का मुझे थोड़ा थोड़ा याद था, बट अब फिर से मेमोरीज रिफ्रेश हो गई, तो बहुत अच्छा लगा। एंड अच्छी जगह यार, उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, मतलब अंदर खुला है तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती यहाँ पे जैसे बाकी मंदिरों की तरह। एंड जैसे ही मंदिर गए गाइस, इतनी ज़ोर की बारिश पड़ी, इतनी ज़ोर की बारिश पड़ी, हम पूरे भीग गए हैं। बट इन दी एंड जो भी गए हम अंदर जाके हमने अच्छे से ब्लेसिंग्स ली। सो अभी चलते हैं गाइस वापस अपने होटल वृंदावन। एंड मथुरा हमने पूरा कंप्लीट कर लिया अब गाइस। 8:01 p.m. तो गाइस अभी बज गए हैं रात के 8 एंड हम लोग मथुरा से वापस आ गए हैं वृंदावन को। हमने सब कुछ वहाँ पे एक्सप्लोर करा। एंड सुबह हम इस्कॉन टेम्पल नहीं गए थे गाइस, एंड मैंने कल भी आपको बोला था कि हम इस्कॉन टेम्पल जाएंगे। सो इस्कॉन टेम्पल होता है यहाँ पे 9 o'clock तक खुला। एंड अब हम जाएंगे इस्कॉन टेम्पल।
सो गाइस अब हम लोग आगे हैं इस्कॉन टेम्पल से अच्छे से ब्लेसिंग्स लेके। एंड कल हमने यहाँ का स्ट्रीट फूड उन्हें ट्राई नहीं किया था, तो इसलिए अब हम स्ट्रीट फूड के लिए आ गए हैं, मैं एंड जानूदी। तो अभी हम मोमोज खा रहे हैं गाइस। बहुत सारे मोमोज है इसमें, छोटे छोटे। स्ट्रीट फूड पार्ट 2 गाइस। अब हम आइसक्रीम खा रहे हैं। सो गाइज अभी बज गए हैं रात के 10 एंड मैं और जानूदी वापस आ गए रूम को शॉपिंग वगैरह करके एंड इस्कॉन टेम्पल में ब्लेसिंग्स लेके। इस्कॉन टेम्पल में भी हमने अच्छे से पूरे दर्शन किए कृष्ण भगवान एंड राधा माता के, एंड बहुत अच्छा फील हुआ वहाँ जाके। बहुत अलग वाइब थी यार, अच्छी वाइब थी वहाँ पे। मतलब सब लोग गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे एंड पूरा एनवायरनमेंट ऐसा होली एनवायरनमेंट था। मतलब बहुत मज़ा आया उस एनवायरनमेंट में एंड बहुत अच्छे से दर्शन किए एंड आपको भी पूरा अच्छे से दिखाने की कोशिश की एंड आई होप यू हैव लाइक्ड इट। एंड इसी के साथ गाइज हमारा मनाली टू वृंदावन रोड ट्रिप आज एंड होता है। ओवरऑल गाइज हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा एंड मैंने अपने साइड से पूरी ट्राई की है कि जो जो हमने अच्छे से सब कुछ किया ट्रिप में, आप भी उन सब का मजा ले सके इस ब्लॉग के थ्रू। एंड आई होप कि आपको ये ब्लॉग देख के अच्छा लगा भी होगा, पूरे ब्लॉग की सीरीज देख के अच्छा भी लगा होगा। एंड दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस मनाली टू वृंदावन रोड ट्रिप सीरीज गाइज। सो आई होप कि आपको पूरी सीरीज अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको सीरीज अच्छी लगी गाइज तो डू टेल इन द कमेंट सेक्शंस की आपको मतलब मेरी सीरीज कैसी लगी पूरी एंड ये व्लॉग कैसा लगा। एंड दैट वुड रियली मोटिवेट मी एंड आई वुड रियली बी हैप्पी टू सी दोज थॉट्स कि आप क्या सोचते हैं सीरीज के बारे में। ओवरऑल गाइज हमारा रोड ट्रिप बहुत अच्छा रहा, सक्सेस रहा। बीच में थोड़ी बहुत परेशानियाँ ज़रूर थी आज और कल, बट ऐसी ट्रिप्स में छोटी मोटी बातें तो होती रहती गाइज। सो हमने बहुत इन्जॉय करा एंड आई होप कि आपको भी व्लॉग देख के बहुत मज़ा आएगा, उतना ही मज़ा आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक द व्लॉग, इफ़ यू लाइक द सीरीज गाइज, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड आई होप कि आपने भी श्री कृष्णा की ब्लेसिंग्स मेरे व्लॉग के थ्रू पूरी ली होगी। सो गुड नाइट गाइज, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, राधे राधे।